देखो सरकार ने तो हमारी पूरी हेल्प की है। सरकार की तरफ से हमें कोई भी कमी नहीं मिली है। देखो सरकार की तरफ से हमें जो नौकरियां दी गई हैं, जब जो रिलीफ दी गई है, देखो हमने क्या करना है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए। ये माँ जो है ये सरकार से सरकारी नौकरी नहीं मांग रही है, कोई मुआवजा नहीं मांग रही है। ये माँ सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती है कि इसके बेटों को कत्ल क्यों किया गया। जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी के डांगरी इलाके में 1 जनवरी को आतंकवादियों की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था, और जिसमें ये कहें कि कई सारे परिवारों ने जो है वो अपनों को यहाँ पर खोया था। और इस बीच हम बात करें तो वहीं उन 2 बेटों की मां इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिस मां ने जो है अपने दोनों बेटों को जो है वो इस आतंकवादी हमले में जो खोया है। हालांकि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी के डांगरी इलाके में जो है वो लगातार वहां पर मुख्तलिफ मुकामात पर सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, और आतंकवादियों को 1-2 आतंकवादियों को वहां पर मौत के घाट उतारा भी गया है। लेकिन लोगों में अभी भी डर का माहौल है और इंसाफ की अपील यहां पर जो है वो की जा रही है। फिलहाल इन्हीं से बात करेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज लगभग 5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह के कदम जो है वो उठाए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई रही है, क्या कुछ मदद जो की जा रही है? देखो सरकार ने तो हमारी पूरी हेल्प की है। सरकार की तरफ से हमें कोई भी कमी नहीं मिली है। देखो सरकार की तरफ से हमें जो नौकरियां दी गई हैं, जब जो रिलीफ दी गई है, देखो हमने क्या करना है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। बात करें तो रजौरी के डांगरी इलाके में लगातार वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। 2 आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारा गया है, लेकिन अभी भी किस तरह का डर का माहौल है? देखो जब तक वो दहशतगर्द नहीं मारे जाते तो डर तो है ही। क्या लगता है कि किस तरह से वो आतंकवादी जो है वो उन तमाम लोगों के घरों तक वहां पर पहुंचे होंगे? देखो जो आतंकवादी हैं, जो मानते हैं कि वो मारने वाले जो आतंकवादी हैं, लेकिन लाए तो है ना किसी ने। उनको क्या पता है ये प्रिंस का घर है, ये दीपक का घर है। इस घर में प्रिंस रहता है, इस घर में दीपक रहता है, इस घर में ये प्रीतम रहता है, शिशुपा रहता है, और इस घर में आईडी जो है वो चेक की जाती है, और इसी घर में जो वहाँ पे ब्लास्ट भी लगाया उन्होंने। ये तो साजिश है। अभी आपकी किसी से बात हुई है? रजौरी के डीसी हो या फिर एसएसपी साहब हो या फिर जम्मू डिवीजन में बैठे जो तमाम पुलिस के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे बात हुई है इस बारे में? देखो जम्मू में तो हम आज ही आए पहली बार, तो रजौरी में तो हम डीसी साहब के पास भी गए, एसएसपी साहब के पास भी गए। क्या कहते हैं वो? डीसी साहब तो कहते थे, हमारे ऑफिसर डीसी साहब भी अच्छे ही हैं, लेकिन वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आपका हो जाएगा केस। उसके बाद एसएसपी साहब हमारे जो पुराने वाले थे 4 महीने तो वो भी रह के गए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जो नए आए हैं, अब जो वो पंजाब के हैं शायद रहने वाले, तो वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हम भी लगे हुए हैं, आपके मसले में काम कर ही रहे हैं, तो लेकिन इस जो आपका केस है ये तो एनआई वालों ने लिया हुआ, वही बताएंगे, आज वो बताएंगे आपको। तो एनआई वाले को तो हमारे घर में आए हुए 4 महीने हो गए हैं, तो फ़ोन जब हम उनको करते हैं तो वो फ़ोन तक हमारा उठाते नहीं हैं। हम भी उनसे यही गुजारिश करते हैं कि हम मजबूर होकर आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपको फ़ोन तो उठाना चाहिए। देखो हम किसके आगे फरियाद करें? हमने तो फरियाद अपने प्रधानमंत्री के आगे करनी है, अपने गृह मंत्री जी के आगे यही करनी है, और किसके आगे हम फरियाद करेंगे? अमित शाह जी भी वहां पर पहुंचे थे, चुन चुन कर जो भी लोग इसमें शामिल थे उनको मारने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ? उनको पकड़ने के लिए कहा? देखो जितना भी हमारे भाई बहन गए ना, एक ही फैमिली के 7 आदमी गए। जो इंजर्ड हैं वो 14 आदमी हमारे इंजर्ड हैं, वो भी हमारी फैमिली के हैं। तो ये गाँव की साजिश के बिना तो हो नहीं सकता, गाँव की साजिश तो है। फिलहाल अमनदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो कि जब ये रजौरी के डांगरी इलाके में बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला देखने को मिला तो उसके बाद ये भी जो है वो जम्मू से पैदल चलकर डांगरी गांव में वहां पर पहुंचे थे, पांव में शाले तक पड़ गए थे। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमनदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज परिवार जो है वो डांगरी का जम्मू में यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर अब जो है वो एलजी साहब से इंसाफ मांगने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, क्यों उन लोगों को नहीं दबोचा जा रहा? देखिए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, ये माँ जो है हर दरवाजे पर खटखटा कर जो है हार चुकी है, और आज जो है सब जब राजौरी में हर किसी ऑफिसर के यहाँ, हर किसी अधिकारी के यहाँ ये अपनी गुहार लगा रही थी और सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आज थक हार कर ये जम्मू में आई हैं, ताकि मकसद ये था कि यहाँ जम्मू में जो है मीडिया के थ्रू जो है ये अपनी बात रखें और इनकी बात जो है गवर्नर महोदय तक और अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक पहुंचे और इन्हें न्याय मिले। ये माँ जो है ये सरकार से सरकारी नौकरी नहीं मांग रही है, कोई मुआवजा नहीं मांग रही है। ये माँ सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती है कि इसके बेटों को कत्ल क्यों किया गया, आखिर
कौन लोग थे जिन्होंने इनके बेटों को कत्ल किया है। ये उन कातिलों का नाम जानना चाहती हैं, उनको सजा दिलाना चाहती हैं, अपने न्याय चाहती हैं कि जो इनके बुढ़ापे का सहारा था, ये इस विधवा माँ के दोनों बेटों को जो है वो आतंकवादियों ने आइडेंटिफाई कर आधार कार्ड चेक कर जो है मारा है। ये माँ सिर्फ जो है सरकार से न्याय चाहती है और यही जो है हम चाहते हैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से, एलजी महोदय से और प्रधानमंत्री जी से इस माँ की जो है इंसाफ दिलाया जाए, इस माँ को जो है इंसाफ दिलाया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से डांगरी आतंकवादी हमले में शहीद प्रिंस और दीपक जी की मदर इस समय हमारे साथ थे और उनके साथ साथ अमनदीप सिंह जी यहाँ पर हैं, जो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि आतंकवादियों पर तो चलो आज नहीं कल नहीं परसों से कार्रवाई तो होगी, लेकिन आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कब होगी। तो लिहाजा यहाँ पर यही अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने यहाँ पर आतंकवादियों को डांगरी इलाके में शरण दी, जिन लोगों ने वहां पर आतंकवादियों के लिए रहने के लिए पूरा बंदोबस्त वहां पर किया, खाने पीने का पूरा सब कुछ वहां पर मैनेज किया, तो उन लोगों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन लोगों को जनता के सामने लाया जाए और पता चल सके कि आखिरकार कौन वो शख्स हैं जिन्होंने इस तरह से जो है वो आतंकवादियों के साथ मिलकर डांगरी इलाके में एक बहुत ही बड़े आतंकवादी हमले को जो है वो अंजाम दिया था। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।